वेगस की बदनाम गलियों के बारे में हमने खूब भर भर के बॉलीवुड में देखा है, लेकिन रियलिटी जानने के लिए हमें अमेरिका के लास वेगस में आना ही पड़ा। तो यहाँ पर मैं पैदल चलकर नहीं आई थी, बल्कि मैं आई थी अपने स्कूटर में, जो कि मैंने लिया था यूएस से ही। बहुत ज्यादा लंबी वॉक थी, तो मैंने सोचा इतनी वॉक तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि रात का टाइम था, इसीलिए मैंने अपना स्कूटर ले लिया। और सच बता रही हूँ, ये मेरा प्लान सुपर से भी ऊपर वाला था। यहाँ पर रेचल भी आई थी और उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया, भाई कार को पार्क करेंगे और मैं तो इसी में चलूंगी, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी इतनी ज्यादा वॉक कर करके। लेकिन मुझे नहीं पता था ये स्कूटर मुझे हर जगह ऐसे लेके जाना पड़ेगा। इससे मेरी कसरत भी हो गई और मैंने रेस्ट भी ले लिया, क्योंकि मैं इसी में बैठ के पूरी गलियों में घूम रही थी। इस गलियों के बारे में हमने बहुत सुना है कि यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी होती हैं, इसलिए छोटे बच्चे को यहाँ पर अलाउड नहीं है लाना। तो मुझे ये देखना था ऐसा होता क्या है। हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि थाईलैंड की गलियां बहुत ज्यादा बदनाम है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम सुना है, या फिर सुना होगा बॉलीवुड में। सच बता रही हूँ, थाईलैंड ना इसका एक कॉपी है। यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा था, लेकिन आसपास लोग मुझे देखकर हंस रहे थे और कुछ तो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि ये स्कूटर मैंने लिया कहाँ से है। इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ था और घूम रही थी। लगन को मैंने एक दो बार बोला कि अगर उसको बैठना है तो वो बैठ सकता है, लेकिन उसने मना कर दिया, तो इसीलिए मैं अकेले घूम रही थी। बाकी आप आसपास सड़कों में देखोगे कैसे मस्त माहौल चल रहा था। यहाँ पर हर एक जगह में कुछ अलग अलग एक्टिविटीज हो रही थी। जैसे कि आप ये बड़ा गोरिल्ला देख ही सकते हो, कितने मजे में ये डांस कर रहा था और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ ये कब मेरे पास आ गया, और मैं सच में बहुत बुरी तरह डर गई थी। फिर मैं वहां से निकल गई, क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लगता है इतनी बड़ी बड़ी चीजों से। और आप देखोगे आसमान में कितना अच्छा कलर हो रहा था, ये सब इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। इस गली में हर एक चीज बहुत ही यूनिक थी। यहाँ पर इंसान ऐसे खड़ा था जैसे कि कोई पुतला हो। ये देखकर मुझे उन पर थोड़ी दया भी आ रही थी, क्योंकि वो आधे आधे घंटे से ऐसे ही खड़े हुए थे। सच में हमसे तो 1 मिनट एक पोजीशन में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। लेकिन मुझे स्कूटर चलाने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि लोगों के मैं रिएक्शंस भी नोटिस कर रही थी जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये मैंने कहाँ से खरीदा और कितने का खरीदा है। अगर आप यूएस में हो तो आप अमेजोन से भी ये खरीद सकते हो, आपको बहुत चीप पड़ेगा, क्योंकि हमने शॉप से खरीदा था, हमें डबल प्राइस में पड़ा था। लेकिन उसके साथ हमें कुछ चीजें भी फ्री मिल गई थी। यहाँ पर आप देखोगे लड़कियों ने कैसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और एक लड़की तो सच में इतनी इम्प्रेस हो गई थी स्कूटर को देख के कि पूछो मत। यहाँ पर लड़के आधे नंगे खड़े हो जाते हैं ताकि उनके साथ आके सब पिक्चर्स लें, और कुछ लड़कों का डांस तो इतना अच्छा था कि पूछो मत। इस गलियों में ना ऐसी ऐसी चीजें भी थी जो दिखाने लायक नहीं थी और देखने लायक भी नहीं। हम लोग निकल गए थे वहां से 1 घंटे में बाहर। लेकिन सच में अगर आप वेगस आ रहे हो ना, तो इस गली में जरूर जरूर जाना, क्योंकि आपको हर एक चीज यूनिक मिलेगी, थाईलैंड से भी काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग। फिर हमारे घर जाने का टाइम हो गया था। मैंने अपना स्कूटर बंद कर दिया, जो कि 2 मिनटों में बंद हो जाता है। इतनी अच्छी ड्रेस पहनने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं इसी में पूरा टाइम बैठी हुई थी, लेकिन मेरी पिक्चर्स काफी अच्छी आ गई थी। इसको मैंने अंदर गाड़ी में रख दिया। अब बारी थी घर वापस जाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।